एक बार अकबर और बीरबल अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो आधे आलू बेच रहा था। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम आधे आलू क्यों बेच रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा नाम आधा आलू है और मैं आधे आलू बेचता हूँ। अकबर ने सोचा कि यह व्यक्ति पागल है और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दरअसल बहुत चतुर है। यह आधे आलू बेचकर पूरी कीमत लेता है और लोग सोचते हैं कि वे सस्ते में खरीद रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस व्यक्ति को जाने दिया। 3 स्वर्ण ईंट। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो इस साधारण ईंट को सोने की ईंट में बदल कर दिखाओ। बीरबल ने वह ईंट ली और उसे अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद वह दरबार में वापस आया और अकबर को वही ईंट दी। अकबर ने देखा कि वह साधारण ईंट ही है और बीरबल से पूछा, यह तो वही ईंट है, इसमें क्या बदला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने इस ईंट को नहीं बदला, लेकिन मैंने इसके महत्व को बदल दिया। मैंने इस पर एक कहानी लिखी है कि कैसे यह ईंट एक महान भवन का हिस्सा बनने जा रही है। अब यह साधारण ईंट नहीं रही, बल्कि एक महत्वपूर्ण कहानी का हिस्सा बन गई है। अकबर ने बीरबल की सोच की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। 4 सबसे बड़ी भूल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी भूल क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी भूल वही होती है जो हम जानबूझकर करते हैं। अकबर ने कहा, इसका कोई उदाहरण दो। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन अकबर को अपने गांव ले गया। वहां बीरबल ने अकबर को एक गरीब किसान से मिलवाया। किसान ने बताया कि उसने अपनी पूरी जमीन जुआ खेलकर खो दी थी। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? किसान ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि मैं जीत जाऊंगा और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी भूल जानबूझकर की, यह सोचकर कि वह जीत जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उस किसान की मदद की। एक बार की बात है, अकबर की बेगम ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा। उसने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महारानी साहिबा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे 3 दिन का समय दें। बेगम ने सहमति दी। बीरबल अपने घर गया और सोचा कि कैसे इस सवाल का उत्तर दिया जाए जिससे बेगम संतुष्ट हो जाएं। तीसरे दिन बीरबल अकबर और बेगम के सामने आया और बोला, महारानी साहिबा, आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मुझे आपसे एक निवेदन है। कृपया मेरे साथ राज्य के बाजार में चलें। बेगम ने सोचा कि यह एक अनोखा तरीका है और उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल, अकबर और बेगम सभी बाजार में पहुंचे। बाजार में पहुंचकर बीरबल ने एक गरीब किसान की ओर इशारा किया, जो अपनी फसल बेचने आया था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कितनी मूल्यवान है? किसान ने जवाब दिया, मेरे लिए यह बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह मेरे परिवार के जीवनयापन का साधन है। फिर बीरबल ने एक व्यापारी से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु मेरा व्यवसाय है क्योंकि यह मेरी आजीविका का स्रोत है। अंत में बीरबल एक मां के पास गया जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? मां ने प्यार से अपने बच्चे की ओर देखा और कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु मेरा बच्चा है।
उसकी खुशी और सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अब बीरबल अकबर और बेगम की ओर मुड़ा और बोला, महारानी साहिबा, हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए उसका व्यवसाय, किसी के लिए उसकी फसल और किसी के लिए उसका परिवार सबसे मूल्यवान हो सकता है। अकबर और बेगम बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि मूल्यवान चीजें सिर्फ धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में होती हैं।